कम करते हैं, उसको हम समझते हैं कि ये वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। उसका तमाम जज साहिबान को उसका एहसास है और उसका तज़किरा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली 9th मई के केसेस में जब ज़मानत देती है तो एक डिप्टी कमिश्नर CMPO के आर्डर के तहत उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर देता है। कि ये बदतरीन किस्म की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी हमला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक डिप्टी कमिश्नर उठा करके नलीफाई कर देता है। दूसरी बात जो हमारा मुतालबा था शुरू से कि इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए, वो बात भी आज सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहतन अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है कि हम इंशाअल्लाह इसमें बनाएंगे ताकि वो फुल कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे सके और फ्यूचर में अगर कोई जजेस के ऊपर प्रेशर हो, सिविल जज के ऊपर प्रेशर हो, इस तरह ISI या कोई भी इदारा या कोई भी ताकतवर शख्सियत उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसका एक तरीक़ाकार जो ऑलरेडी या तो मुकर्रर है और अगर नहीं है तो वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर सिटिंग चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसका भी एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाअल्लाह जो कुछ 70 साल में बदकिस्मती से इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव या बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है, अब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद उसका खात्मा होगा, क्योंकि इसके बगैर मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, इसके बगैर लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। सर, आपकी जमात एक तरफ कंधा इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ काजी फायज़ साहब और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रही है कि इस्तीफा देके घर जाए। आज आप आके कह रहे हैं कि उनके साथ ही ये तो लेटर में पहुँची है कि सर ISI का हवाला दिया गया जो हम दाखिल करती है, तो आप इनको कहने के बजाय जो दरख्वास्त उनके खिलाफ ला रहे हैं हैसियत जमात कि वो सियासी मुदाखलत करती है, और आप तो इस हवाले से कहते रहे कि आपकी इमरान खान के खिलाफ वो फैसले थे जिनमें मुदाखलत हुई, तो दरख्वास्त ला रहे हैं। सिराज साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात तय हो गई है कि इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिख के दिया है। उसका पहली रीज़न ये लिखी हुई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले लेने के लिए उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके एक जज के बिरादर निस्बती को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। उसी केस के एक जज साहिबान पे इतना प्रेशर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ, और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उनकी वजह से प्रेशर है। मुझे बताएं कौन से केस हैं जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये कठपुतली हुकूमत जो है उनके खिलाफ फैसले लेने के लिए प्रेशर है? ये जो खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, शहबाज शरीफ जो कहता है, क्या इनके हक में के लिए कर रहे हैं या इनके खिलाफ कर रहे हैं? लिहाजा आज तय हो गया है कि विंडिकेशन हो गई है इमरान खान की। हम PTI हम एक बात वजह तौर पर समझते हैं, जब मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, मुल्क में अदलिया आज़ाद होती, तो इमरान खान न जेल में होता, ना जेल के अंदर वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने वहाँ आपको पता है किस तरह फैसले दिए हैं, वो जेल के अंदर प्रोसिक्यूटर को उठा करके इमरान खान का वकील बना के जेल में सजाएं दे दी है, जो आज आपके सामने खुल चुकी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमें 80% लोगों ने वोट दिए हैं, हम जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कठपुतली और रिजेक्टेड लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हम सिर्फ अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। जब अदलिया आज़ाद होगी तो लोगों को उनके हुकूक भी मिलेंगे और हमारे भी हक हमें मिलेंगे। शुक्रिया। हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये भी यहाँ तक कहा गया कि मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए, पोज नहीं, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि जैसे कुछ नहीं हो रहा। सारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, ये मैं नहीं जज साहब ने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और उस पर हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट फोरम से ये बातें आ रही हैं कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। फुल बेंच भी शायद बने, वो भी एक अच्छी बात है। जो आपका सवाल है उसकी मैं ट्रैक भी आता हूँ।
शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादती हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ इन्वेस्टिगेशन के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने कल अडियाला में कुछ आपकी साउदी बरादरी के हमारे भाई वहाँ थे, उनको भी ये बात का दिया है कि इमरान खान साहब हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के हक में हैं, चाहे वो आज कोई गलत हुआ है या माजी में गलत हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हसन अयूब साहब भी इमरान खान साहब की इस बात के साथ हैं। मैनू साहब ने अपने जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जो बात की है इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस साहब ने और मसूद अली शाह साहब ने और अतर अब्दुल्ला साहब ने, वो मैं समझता हूँ कि पूरी कोर्ट की राय को उन्होंने समझ किया है और ये बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के अदालती और मुनसिफाना मुस्तकबिल के लिए ये बहुत राज समझ में एक सही कदम दुरुस्त है, सही दुरुस्त कदम है और सही कदम है। यहाँ पे भी आ गई, लिहाजा सबको सोचना चाहिए कि ये वो कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, उसके ये उनमें से कुछ खुद भी उसके शिकार है। सियासी जमातें सर यही कह रही है कि मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन आप उसके उससे रिलेट नहीं कर रहे भाई। किससे सियासी मतलब खुफिया अदालत की बात करते हैं। हेलो कि कोई बात भी अगर गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपको इन सारे मामलात में नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से मुदाखलत की गई, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन की गई, जो लोगों को अगवा किया गया, जो तायद कुनंदे तजवीज़ कुनंदे उठाए गए, जो लोगों के घरों में दाखिल होके चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए खवातीन के साथ बदसलूकी की गई, जो पुलिस ने कंडक्ट किया, जो पेपर छीने गए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये मामला तो हुआ ही कुछ नहीं है, आपको उसके ऊपर क्यों नहीं सो मोटो आपने लिया। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि चीफ साहब कह रहे हैं कि हमें कोई शिकायत जो है वो रॉयल जुडिशरी से आई नहीं है, किसी हाई कोर्ट से, किसी सिविल कोर्ट से, किसी जगह से नहीं आई। तो ये शिकायत तो पहले आपको आ गई, आपके सामने 6 जजेस आकर पेश हुए और उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके अंदर फुल कोर्ट बनाने के हवाले से अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुशावरत के बाद, उन्होंने कहा है कि मुशावरत के बाद हम फुल कोर्ट बनाएंगे। तमाम जजेस क्योंकि इस वक्त जो है वो कोई कराची है कोई कहीं है, तो इस वजह से ईद के बाद जो है समाअत जो है रखी जाएगी, तारीख में रद्द-बदल हो सकता है। लेकिन जो आज जस्टिस अतर मनल्ला ने या दीगर हमारे जस्टिस साहबान ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, इसको आप कैसे आंखें बंद कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 3 MPU के तहत लोग जो हैं, जब अदालत ने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बेल होगी या उसे रिहा कर दो, उसके बाद 3 MPU के तहत लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए, अगवा किए गए, बाद में 3 MPO उनके ऊपर लगाया गया। तो ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कुछ जस्टिस साहबान ने तस्लीम की है और अटॉर्नी जनरल साहब उसके ऊपर लाजवाब थे। तो हम ये मुतालबा पहले भी हमने रखा है कि फुल कोर्ट एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो किरदार हैं उनके खिलाफ डे टू डे हियरिंग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बुलाया जाए और ये मामला जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बनाया जाए, ताकि आइंदा जो रिमार्क्स के अंदर भी ये कहा गया कि ये 75 ईयर से ये मुदाखलत जारी रही है और इसके ऊपर भी कोई पर्दा नहीं डाल सकता। तो ये मुदाखलत, ये जो सियासी सेल है, ये बंद होना चाहिए।